अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी अधिकार मंच। आज मैं बिहार में जो चुनाव चल रहा है, पंचायती चुनाव, उसका तकरीबन चुनाव प्रक्रिया जो है 7 चरणों में ख़त्म हो चुका है। 8 चरणों में ख़त्म हो चुका है। 9वां चरण जो है शुरू है, जो 29 तारीख को होने वाला है। मैं समाज में जो जातिगत भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव है जाति के आधार पर, बिरादरी के एतबार पर, उसके एतबार से मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। मुस्लिम समुदाय के अंदर बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े लोग जो समाज में वर्चस्व रखते हों या समाज में अपनी बात को रखने की सलाहियत रखते हों, उनका कहना है कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मजहब में कोई जाति बिरादरी नहीं है, यानी सब एक समान है, सब बराबर है। इस्लाम में इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं मिलता, दूर दूर तक जो है इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। फिर मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो इस तरह की बात करते हैं कि इस्लाम में इस चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। बेशक मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी देखा है कि इस्लाम के किताबों में, कुरान में इस तरह की कोई ज़िक्र नहीं है। सबको बराबर सम्मान, सबको बराबर इज़्ज़त, गोरे काले का कोई वजूद नहीं, फ़र्क नहीं, छोटा बड़ा का कोई फ़र्क नहीं। फिर समाज में यही मुसलमान जो कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, एक अल्लाह और एक रसूल को मानता है, वही मुसलमान फिर समाज के अंदर वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। जाति बिरादरी के एतबार से शेख, सैयद, खान, पठान, मुग़ल, ये लोग अपने आप को समाज में बड़ा मानते हैं, मुसलमानों में बड़ा तबका मानते हैं, बड़ी इज़्ज़त वाला, बड़ा रुतबा वाला, यानी उसका स्टेटस अलग चीज़ है, उसकी जाति के एतबार से वो बड़ा है। उसी तरह से बाकी जो समुदाय में, बाकी जो मजहब के जो लोग हैं, मजहब के इसी मानने वाले लोग जो हैं, इसी मजहब के मानने वाले, उसमें जो है अंसारी हैं, मंसूरी हैं, दर्जी है, हजाम है, धोबी है, राइन है, दीवान है, कुजड़ा है, हलालखोर है, मिस्कार है, पंवरिया है, डफाली है, वगैरह बहुत सारे। गिनती जो है बहुत लंबी चौड़ी है, मैं सबकी बात नहीं कह सकता हूँ। इन लोगों का कोई वजूद इसलिए नहीं है कि ये लोग जो है पिछड़ी जातियों में शुमार हैं। यही मुसलमान जो कहता है कि इस्लाम में इसका कोई भेदभाव नहीं है, यही लोग कहते हैं कि इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है, और फिर समाज में यही लोग इस चीज़ को बांट देते हैं कि तुम जुल्हा हो, धुनिया हो, दर्जी हो, हजाम हो, धोबी हो। जब इस पे विरोध करो तो ये कहते हैं कि ये तो पहचान के लिए बनाई गई है। जब इसके सवाल जवाब करो तो ये लोग कहते हैं कि ये तो जो है उस वक्त नबी के ज़माने से ही पहचान के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कोई अंसारी हो गया, कोई मंसूरी हो गया, ताकि अपनी पहचान हो सके। ज़रा मैं उनसे पूछता हूँ, उन आलिमों से या उन लोगों से जो इस तरह की बात दलील के साथ पेश करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि पहचान मुसलमान की अल्लाह और रसूल से होती है, कुरान से होती है, या फिर एक नाम टैग अलग लगा देने से होती है कि कोई अंसारी लगा दिया तो उसकी अंसारी से पहचान है, कोई शेख लगा दिया तो उसकी शेख से पहचान है, कोई सैयद है तो सैयद के पहचान है। यहाँ बात ये भी नहीं रुकती। यहाँ सवाल ये भी है कि जो सैयद बिरादरी के लोग हैं वो कहते हैं कि मैं तो नबी के ख़ानदान से, मेरा सिजरा नबी के ख़ानदान से जुड़ता है। कभी नबी का ये बात तो कोई स्टेटमेंट, कोई हदीस, कोई शरीयत, किसी चीज़ की किताबों में नबी के बाद से तो नहीं साबित हुआ कि मेरे ख़ानदान से जो लोग हैं वो सैयद हैं। बात यहाँ ये भी नहीं रुकती कि समाज में जो लोग कहते हैं कि सभी मुसलमान भाई हैं, तो फिर एक दूसरे में रिश्ते क्यों नहीं करते? लोगों को गुमराह करने के लिए ज़रूर कहते हैं कि एक सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में एक सफ़ में खड़े होते हैं, एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन मजहब और नमाज, हदीस, कुरान सब एक होते हुए भी या तो तुम उस हदीस को गलत मान रहे हो, उस कुरान को गलत मान रहे हो जो समाज में तुमने भेदभाव पैदा कर दिया,
तुम बड़े बन गए, दूसरे को छोटा बना दिया, किसी को गलीज, किसी को नीचा नीच दिखा दिया। एक दौर था, एक ज़माना था कि यही मुसलमान जो अपने आप को कहता है समाज में कि सारे मुसलमान भाई हैं, यही मुसलमान एक दौर था जबकि जब गली से गुजरता था तो जो दूसरी बिरादरियों के लोग हैं, जिसको मैं कहता हूँ जुल्हा, दुनिया, दर्जी, हजाम, धोबी जैसे लोग, खटिया पर बैठने की उनकी औकात नहीं थी, वो खड़े हो जाते थे। अदब से खड़े होना था, जो नहीं खड़ा हुआ उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। ये पुराने लोग जो है, जो सुन रहे हैं मेरी वीडियो, जो सुनेंगे उनको पता है, अपने ज़मीर को झकझोर कर देखें कि समाज में आपकी इज्जत क्या है और इसके पीछे कारण क्या है। आपके अंदर एजुकेशन आ गया, आप पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर सब बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी इज्जत वो दूसरे की तरह, जैसे लोग शेख सैयद खान पठान अपने आप को इज्जतदार समझते हैं, ये लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, उस तरह से आपकी पकड़, आपकी इज्जत, आपकी पहचान क्यों नहीं होती है? आप भी तो मुसलमान हैं, आप भी तो उसी कुरान को पढ़ते हैं, उसी हदीस को मानते हैं, उसी तरह नमाज पढ़ते हैं। फिर आप क्यों जुल्हा जुल्हा, दुनिया दुनिया, दर्जी दर्जी, धोबी धोबी, ये बात क्यों होती है? हाँ, ज़रूर मेरी बातों को सुनकर लोगों को लगता है कि ये मुसलमानों को बांट रहा है, क्योंकि ये बातें इसलिए मुसलमानों को बांटने की बात कही जाती है कि सियासी पकड़, राजनीति में जब तक पकड़ आपकी नहीं होगी, आप इसी तरह से दबे जाएंगे, पिछड़े जाएंगे, कुचले जाएंगे। हाँ, वोट लेने के लिए वो लोग ज़रूर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम सब भाई हैं, वक्त ख़राब है, हालात ख़राब है, आप मुसलमान हो जाए, मुसलमान हो के मुसलमानों का राग अलाप आ जाता है कि सब मुसलमान हैं। जब सब मुसलमान हैं तो फिर दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता? अभी इसी चुनाव में मैंने देखा कि मैं यहाँ जिला परिषद का क्षेत्र का चुनाव या मुखिया का पंच का चुनाव हो या वार्ड का चुनाव हो, जहाँ जहाँ अंसारी, मंसूरी, दर्जी, धोबी जैसे लोग जो समाज में मुसलमान तो हैं लेकिन पिछड़े मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पर मुसलमान तो हैं लेकिन समाज में उनको नीचा देखा जाता है, इसीलिए उनका विरोध होता है। जो लोग बड़े अपने आप को मानते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं शेख हूँ, सैयद हूँ, खान पठान हूँ, वो अगर 10 आदमी भी खड़ा हो जाए तो कोई किसी को विरोध करने वाला नहीं है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक अंसारी, मंसूरी, दर्जी, हजाम, धोबी कोई खड़ा हो जाए तो तमाम तरह के लोग जो है प्रेशराइज करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं, पहले धमकाते हैं, नहीं डरता है तो फिर उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उससे भी नहीं होता है तो फिर जो है उसको मीटिंग और पंचायती के द्वारा किसी भी तरह से उसको बैठा देने की कोशिश की जाती है, वो भी नहीं होता है तो फिर मौके की तलाश में उसको जान से मार दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है सच्चाई है जिसको आप निगलना नहीं चाहते हैं। आप तब तक, मैं पासमानदा मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, पिछड़ी मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक आप दूसरों का झोला ढोते रहेंगे, जब तक आप इन लोगों के चाल में फंसे रहेंगे, मुसलमान मुसलमान अपने आप को कहते रहेंगे, आप मुसलमान इस्लाम के नाम पर ज़रूर हो, समाज में आपकी कोई वजूद नहीं, समाज में आपका कोई हक नहीं, समाज में आपकी कोई पहचान नहीं। अगर लालू प्रसाद की बिरादरी के लोग, यादव लोग अगर ये सोच लेते कि लालू प्रसाद तो जो है बात पिछड़ों की कर रहे हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो केवल हिंदू हैं, तो आज लालू प्रसाद की जाति के लोग की कोई वजूद नहीं होती। वो शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूँ लालू प्रसाद का कि जिन्होंने अपने समाज को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, नीतीश कुमार का, जिन्होंने अपने समाज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म जगह दे दिया, एक पहचान दे दिया। मैं सलाम करता हूँ मुकेश साहनी को, जिसने अपने मछुआरा समाज को, जिसको लोगों ने एकदम गिरा हुआ समझता था, उसको जो है एक पहचान दे दिया, एक नाम दे दिया। कांसी राम जैसे लोग, जिनको समाज में, जिस समाज के लोग, इसी समाज में उस समाज के, उस बिरादरी के लोगों को इतनी नीच और इतना अछूत समझा जाता था कि उनके घर का एक गिलास पानी तो दूर, दरवाजे पर खड़े हो जाए तो उसको पानी से धोया जाता था। मैं कांसी राम को सैल्यूट करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं, वो हिंदू थे धर्म के नाम पर, लेकिन समाज में अधिकार लेने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए लड़ी कि भाई मेरा समाज जो है समाज में सबसे नीचे पायदान पर है और उसको सबसे नीचे कुचला जाता है, उसकी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तब जाके उनकी समाज, आज कांसी राम के बाद आज मायावती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हैं,
उस समाज की आवाज़ उठाने के लिए रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग हैं। बताए कोई बिहार में, या पूरे देश की बात मैं कर लेता हूँ, बताए कि इस तरह की सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी अंसारी, मंसूरी, दर्जी, अजाम, धोबी का मुस्तकबिल कौन है जो उनकी आवाज़ को उठाए और उस समाज को ऊपर उठाए? हम मुसलमान के नाम पर ज़रूर हैं, मुसलमान के नाम पर तमाम लोग खड़े हैं, जैसे शेख सैयद खान पठान, जो अपने आप को कहते हैं बड़े सा बिरादरी की, मूछें टाइट करके घूमते हैं कि हम बड़ी जाति के हैं, शान से कहते हैं मैं शेख हूँ, मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ। ये जुल्हा है, ये दुनिया है, दर्जी है, ये सच्चाई है। मेरी बातें ख़राब लगती होंगी मैं उन लोगों की, लेकिन ये सच है। इस सच को आज आप कबूल नहीं कर रहे हो, ये मैं पासमानदा मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आज कबूल नहीं कर रहे हो, आने वाले नस्ल तुमको गालियाँ देगा। आंखें नहीं होंगी तुम्हारे पास कि तुम आंसू बहा सको, तुम्हारे वजूद को मिटा दिया जाएगा। आज इस क्षेत्र में अंसारी समाज के बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तादाद सबसे ज़्यादा है, लेकिन नहीं तो आपका कोई मुखिया है, ना कोई वार्ड है, ना सरपंच है, ना कोई बीडीसी है, ना कोई जिला परिषद है, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है। मुसलमान बने रहे जाए जरूर आप। अगर मुसलमान हैं तो इस्लाम के नाम पर हैं, अधिकार के नाम पर समाज में आपकी कोई वजूद नहीं है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, अगर मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करें, या फिर मेरी बातों को दलील के साथ पेश करें कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ। मैं अगर अंसारी की बात कर रहा हूँ, मैं मंसूरी की बात कर रहा हूँ, मैं दर्जी की बात कर रहा हूँ, तो क्या गलत हूँ? क्या वो चीज़ नहीं है? बताए कि नहीं है कोई? आपको सिर्फ इस्लाम के नाम पर घेरा जाता है कि वोट लेकर उनका वजूद बना दिया जाए, वो आगे बढ़ जाए ऊपर, आप नीचे वोट देने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहो। कोई मसला फंस जाता है आप, हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि आप अगर मुसलमान कह रहे हो, उस जगह पे जाकर आप एक बार किसी वार्ड का चुनाव लड़के देख लो जहां आपकी अक्सरियत कम है और उन लोगों की अक्सरियत ज़्यादा है। औकात समझ में आ जाएगी कि आपके साथ भाई कौन है, आपका इस्लामी भाई कौन है, या इन लोगों के साथ किसी तरह के मामलात में कोई झगड़ा, कोई बात बिगड़ जाए, कोई विवाद हो जाए, फिर आप देख लो। आज तक परवेज गुज्जर को इंसाफ नहीं मिला, उस समाज के लोग आज भी झोला ढो रहे हैं। क्यों नहीं इंसाफ मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आप जिसके पीछे घूम रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं, आपके दुश्मनों की आवाज़ उठाता है। इस बात को गांठ बांधिए, एहसास कीजिए। आपके पास दौलत है, शोहरत है, पैसा है तो सब आपके साथ हैं, पावर है तो आपके साथ हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो आपको पूछने वाला जो है एक नीचे, जिसको समझा जाता है कि कीड़ा, वो भी आपको नहीं पूछेगा। आप अपना वजूद बनाइए, उसके लिए आपको सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, राजनीति में पकड़ होनी पड़ेगी। कब? जब आप मुखिया बनोगे, आप वार्ड बनोगे, आप सरपंच बनोगे, आप विधायक बनोगे, आप सांसद बनोगे, तब। दूसरों के पीछे जो है आप झोला ढोएंगे, दूसरों को जो है आप सांसद विधायक बनाएंगे, तो वो उसी वक्त तक सिर्फ आपका है जब तक कि आपका वोट नहीं मिला है। वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद, उसके इर्द गिर्द आप नज़र नहीं आएंगे। आएंगे ज़रूर कुर्सी लगाते हुए, चाय पिलाते हुए, दरी बिछाते हुए। कुर्सी नसीब नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं अमीरुल्लाह अंसारी चैलेंज करता हूँ यहाँ के अंसारी लोगों को जो कहते हैं कि हम बांट रहे हैं, ये बांट रहा है, मेरी बात को गलत साबित करके दिखाएं आप। आज भी अभी मौका है, वक्त है, संभल जाइए आप लोग, अपना वजूद बनाइए, अपनी तारीख को याद कीजिए कि आपकी तारीख को किसने याद किया। आपकी तारीख को बढ़ाने में आपको आज तक अब्दुल कयूम अंसारी की जयंती किसी ने नहीं मनाई, आज तक भिखारी अंसारी की कोई जयंती नहीं मनाई, आज तक आसिम बिहारी अंसारी की कोई जयंती नहीं मनाता है, उनको याद नहीं किया जाता है। आप मुसलमान की बात करते हैं, सर सैयद अहमद खान को सभी याद करते हैं, मौलाना मजहरूल हक को सभी याद करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो लोग उन समाज से हैं जो पहले ऑपर पे बैठे हुए हैं ऊपर, उनको आपके दिमाग में भर दिया गया है, आपके लोगों को दिमाग से निकाल दिया गया है कि आपकी पहचान क्या है, आपका वजूद क्या है। अभी भी वक्त है, पढ़िए, देखिए, तारीख को देखिए, अपने वजूद को देखिए, राजनीतिक वजूद को देखिए,
और समझिए कि आपको क्या करना चाहिए। खुदा हाफिज़।